मैंने एक चीज़ नोट करी स्टूडेंट्स में खास तौर से, हम लोग क्वेश्चनिंग बहुत कम करते हैं। जो हमारे सामने आ गया ठीक है चलो याद कर लो, बात खत्म करो। क्वेश्चनिंग करते नहीं है, आंसर्स पता चलते नहीं है, बात खत्म, कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा हम लोगों को। क्वेश्चनिंग से याद आता है, परफेक्ट एग्जाम्पल इसका क्या था। न्यूटन सर बैठे थे एप्पल के पेड़ के नीचे, तो एप्पल गिरा, सर पे लगा, और न्यूटन सर बैठ के सोच रहे हैं ये एप्पल ऊपर से गिरा तो ये नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। आज से पहले, तब से पहले एप्पल्स जब भी कभी भी गिर रहे थे, ऊपर से कुछ भी गिर रहा था वो ऊपर से नीचे ही आ रहा था, नीचे से ऊपर पहले भी कभी नहीं गया। लेकिन ये क्वेश्चन कभी किसी ने की ही नहीं कि ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, नीचे ही क्यों आ रहा है। न्यूटन सर ने क्वेश्चंस पुट अप किए, आंसर्स मिलने शुरू किए हुए उनको, उन्होंने थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में दुनिया को बताया, फेमस हो गए। हमेशा रहेंगे, जब तक ये वर्ल्ड रहेगा तब तक लोगों को पता रहेगा कि सर न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कवर किया था। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आ गया, टीचर ने बता दिया और क्रैम कर लिया और पेपर में लिख दिया, बात खत्म। क्वेश्चनिंग तो हम कर ही नहीं रहे, हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हमको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, हमारी इंफॉर्मेशन नहीं बढ़ रही है, नॉलेज नहीं बढ़ रही है, हम ग्रो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब न्यूटन सर के बाद एक और पर्सनैलिटी का एग्जांपल लेते हैं, इलोन मस्क। इलोन मस्क की मेन दो कंपनीज हैं यूएस में, एक टेस्ला जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाती है, एक स्पेस एक्स जो रॉकेट्स के थ्रू सैटेलाइट्स को लॉन्च करती है स्पेस में। तो पहले क्या होता था, रॉकेट्स लॉन्च किए जाते थे, सैटेलाइट्स ले जाते थे वो लोग ऊपर, और रॉकेट्स वन टाइम यूज होते थे, उसके बाद वो रीयूजेबल नहीं होता था। तो इलोन मस्क ने क्या किया, इलोन मस्क ने बैठ के सोचा कि इसको रीयूजेबल कैसे बनाया जाए। इसको रीयूजेबल बनाते हैं ताकि ये बार बार लेके जाए सैटेलाइट को और कॉस्टिंग कम हो जाए, क्योंकि बहुत महंगा होता है स्पेस में लॉन्च करना सैटेलाइट। इन्होंने वो करके दिया और आज की डेट में रीयूजेबल रॉकेट्स इनकी कंपनी स्पेस एक्स बनाती है, और करंटली नासा का कॉन्ट्रैक्ट इनकी कंपनी के पास है। उनके जितने सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं स्पेस एक्स के थ्रू वो लोग कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे हैं। मैं परफेक्ट दो एग्जांपल्स देता हूँ इस टॉपिक पे, क्वेश्चनिंग के ऊपर। फिर हमने स्कूल में पढ़ा a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला था, क्रैम कर लिया, बात खत्म, पेपर में यूज कर लिया, अप्लाई कर लिया, फार्मूला कहीं पुट होना था कर दिया। हम में से कितने लोगों ने ये सोचा ये फार्मूला आ कहाँ से रहा है। अब इसको डिटेल में जाते हैं, सिर्फ इस फार्मूले की डिटेल में जाते हैं, देखते हैं। सपोज कीजिए लाइन है ए, लाइन सेकंड है ये ए, और इसके सामने ए प्लस बी करना था, ये हो गया बी, यहां से यहां तक बी, ए प्लस बी हो गया यहां से यहां तक। अब इसको हमने कर दिया स्क्वायर, एक स्क्वायर बना दिया इसका, बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब इस डॉट को पैरेलल ले जाके इस लाइन की इधर ले गए हम लोग, बी इतना था तो इस लाइन में बी कितना हुआ, ये ए हुआ, इसको भी पैरेलल ले जाके अपर लाइन के कनेक्ट कर दिया। अब ये लाइन सेगमेंट्स को देखते हैं, यहाँ पे ये बी है क्योंकि ये बी था, ये ए था तो ये ए है, ये ए था तो ये ए है, और ये ए है, ए है, ये ए है, ये इतना बी है, ये भी बी है। अब प्रॉपर्टीज लगाते हैं इसमें स्क्वायर्स और ट्रायंगल्स की। ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल सॉरी, इसका एरिया कितना हुआ इस रेक्टेंगल का, ए इंटू बी, ए बी, इसका कितना हुआ ए बी, ए इंटू बी, ए बी,
ये स्क्वायर है, इसका एरिया हुआ बी इंटू बी, बी स्क्वायर, और ये भी एक स्क्वायर है, चारों साइड्स ए हैं तो स्क्वायर बन गया, इसका एरिया कितना हुआ ए स्क्वायर। तो अल्टीमेटली फार्मूला क्या डिराइव हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमने लर्न तो कर लिया स्कूल में, पर ये डिराइव कहाँ से हो रहा है हम लोग कोशिश ही नहीं करते हैं मेनली। आप लोग कोशिश करेंगे ना, आपको नए आंसर्स मिलेंगे, नए आंसर्स मिलेंगे, आपके पास लोगों से ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी, ज़्यादा नॉलेज होगी, आप स्कोर तो बेटर करेंगे ही करेंगे एग्जाम में, प्लस लाइफ में भी आप उनसे आगे निकलेंगे। हो सकता है आपके क्वेश्चंस कुछ आप ऐसे सोच पाए जो न्यूटन और इलोन मस्क की तरह आपका भी नाम हिस्ट्री में जुड़ जाए। तो स्टार्ट क्वेश्चनिंग, अपने आसपास देखो हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, पूछो, गूगल करो, यूट्यूब पे देखो, आपके पास तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है, टीचर्स हैं आपके, ट्यूटर्स हैं आपके, नेट है आपके पास, फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं हमको। हमने स्कूल में पढ़ा -a मल्टीप्लाई b, क्या हो गया -ab, प्लस a मल्टीप्लाई -b, क्या हो गया -ab, प्लस a मल्टीप्लाई b, ab, -a मल्टीप्लाई -b, दोनों माइनस थे, आंसर फिर प्लस में आ गया ab। ये आया कैसे, सोचा कभी हमने इस बारे में, पूछा हमने किसी से, हम ट्राई नहीं कर रहे हैं। चलो इसको देखते हैं आया कैसे। लाइंस नंबर सिस्टम में आपने लाइन से इस पे काम किया होगा। अब मान लेते हैं ए हमारा है 2, बी हमारा है 3। अब इस फॉर्मूले में इसके अगेंस्ट में जो साइन है, ए के अगेंस्ट में जो साइन है वो बताता है हमको फेस किस साइड करना है, फेस, साइन डिनोट्स फेस। ये भी आपको यूज करके दिखाता हूं। और बी का जो साइन है वो है डायरेक्शन, वो शो कर रहा है हमें डायरेक्शन। ए की वैल्यू, ए की न्यूमेरिकल वैल्यू हमको शो कर रही है नंबर ऑफ स्टेप्स, और बी की न्यूमेरिकल वैल्यू हमें शो कर रही है साइज ऑफ स्टेप। आप इसको a इंटू बी में यूज करके देखते हैं। अब a इंटू बी से करते हैं, पहले ये करते हैं। a साइन क्या है, प्लस, प्लस साइन है तो हम लोग यहाँ इस साइड फेस करेंगे, प्लस साइन मीन्स हम पॉजिटिव साइड में फेस करेंगे, और माइनस साइन है हम लोग नेगेटिव साइड में फेस करेंगे। यहाँ पे हम खड़े हैं, अभी हमने फेस किस साइड किया, इधर किया, क्योंकि साइन था प्लस का, ए का। बी है डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, हमें मूव कहाँ करना है। अगर हमारी साइन पॉजिटिव है तो हम सामने मूव करेंगे, और हमारा साइन नेगेटिव है तो हम बैकवर्ड मूव करेंगे। अब इस केस में क्या हुआ, ए इंटू बी में दोनों प्लस का साइन है तो हमने फेस किया इधर पॉजिटिव साइड में, बी का साइन पॉजिटिव था तो मतलब मूवमेंट भी हमें इधर करनी है, फ्रंट साइड में अपने, जिधर हमारा फेस है। तो ए मल्टीप्लाई बी, ए क्या हुआ, नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स 2 है, 2 बार हमें मूव करना है, और बी है साइज ऑफ स्टेप 3, तो हमें 2 बार मूव करना है, साइज ऑफ स्टेप 3 था, 3 बार 2 बार मूव करना है। एक बार हम यहाँ गए, सेकेंड टाइम हम यहाँ गए, आंसर आ गया हमारा +6। अब आते हैं -a इंटू बी पे।
माइनस ए, साइन फेस किस साइड करेंगे, फेस माइनस में लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हमें फेस करना पड़ेगा इस साइड में। बी पॉजिटिव है, तो हमारा जिस साइड फेस है मीन्स उसी डायरेक्शन में हमको जाना है। ए क्या था, नंबर ऑफ स्टेप्स, कितने स्टेप लेने हैं, 2 स्टेप्स लेने हैं। और साइज ऑफ स्टेप क्या है, 3। तो हम कैसे मूव करेंगे, ऐसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप में यहाँ गए, सेकेंड स्टेप में यहाँ गए, आंसर आ गया हमारा -6। ठीक, अब आते हैं हम थर्ड केस पे, +a इंटू -b। +a क्या हो गया, साइन हमारा फेस किस साइड करेंगे हम, इस केस में हम फेस इस साइड करेंगे क्योंकि a प्लस है, तो हमने पॉजिटिव साइड में फेस कर लिया। b का साइन नेगेटिव है, तो डायरेक्शन हमारी रिवर्स में हो गई, तो फेस हमारा इस साइड है लेकिन हम मूव बैकवर्ड करेंगे, पीछे मूव करेंगे। उस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने थे हमारे, 2, साइज ऑफ स्टेप 3 था। हम खड़े यहाँ हैं, हमारा फेस इस साइड में है लेकिन मूवमेंट हमें इस साइड करनी है, तो ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ये सेकंड स्टेप हुआ, आंसर आ गया हमारा -6। अब फोर्थ केस ये लेते हैं, -a इंटू -b। ये ए बी कैसे हुआ, -a, अब हमारी डायरेक्शन क्या है फेस की, हम यहाँ खड़े हैं, हमारी डायरेक्शन है ये, सॉरी डायरेक्शन है हमारी ये, क्योंकि माइनस का साइन था तो नेगेटिव साइड में फेस करेंगे। बी का साइन माइनस है, तो डायरेक्शन क्या होगी हमारी मूवमेंट की, डायरेक्शन होगी हमारी बैक साइड में, हमें उल्टा चलना है। तो हम खड़े इस साइड फेस करके हैं, बी का साइन नेगेटिव में है, तो हम रिवर्स में चलेंगे, उल्टा चलेंगे। नंबर ऑफ स्टेप्स कितने थे, 2, साइज ऑफ स्टेप था 3, फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप, आंसर क्या आ गया +6। इससे ये नंबर सिस्टम हमें क्लियर करता है, तो -a इंटू -b, +ab क्यों हुआ। ऐसे ही हम अपने लाइफ में चारों साइड क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देंगे, हमें आंसर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। किसी को अगर ये समझ में नहीं आया है तो वापस इस वीडियो को रिवर्स करके देखिए, फिर भी समझ नहीं आया है तो मुझे कॉल करके फिर बताएं, मैं दूसरा वीडियो बना के पोस्ट करता हूं। आज मैं आपको 2 पजल्स दे रहा हूं, आप लोग आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सोचिए। ये 6 ग्लासेस हैं, ये 3 में हमने कोल्ड ड्रिंक डाल दिया, 3 हमने एम्प्टी छोड़ दिए। अब हमें सिर्फ एक ग्लास को टच करना है, किसी एक ग्लास को टच करना है, और हमें ये कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, एक भरा हुआ, एक खाली, भरा हुआ, खाली, भरा हुआ, खाली। सिर्फ हम इसमें से किसी एक ग्लास को टच कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पजल। सेकंड पजल, हमारे पास 3 ग्लासेस हैं, और हमारे पास 10 कॉइन्स हैं। हम इन 10 कॉइन्स को इन 3 ग्लासेस में कैसे प्लेस करें कि हर एक ग्लास में नंबर ऑफ कॉइन्स ओड होना चाहिए, चाहिए हमें ओड नंबर ऑफ कॉइन्स इन ईच ग्लास। कैसे करें, ये 2 पजल्स आप सोचिए। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस पर आप अपना आंसर भेजिए। और फिर मैं देखता हूं कि आप लोगों में से कितने ये सोल्व कर पाते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू लर्नर्स।